हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ये फिजिक्स का मेरा दूसरा हेडिंग है, प्रतिबिंब। ठीक है, इसके पहले मैंने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, जो चैप्टर का भाग कक्षा 12 के भाग 2 का पहला ये चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। जिसमें मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, दूसरे वीडियो में ये प्रतिबिंब बताऊँगा। इसमें केवल डिफिनीशन है, ठीक है, परिभाषा है ये, बस इसको कैसे पढ़ना है यही कहना, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। तो देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है। यदि प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे दूसरे बिंदु का पहले बिंदु का प्रतिबिंब करते हैं। दूसरे बिंदु का पहले बिंदु का प्रतिबिंब करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाके मिलती है, या अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे दूसरे बिंदु का पहले बिंदु का प्रतिबिंब करते हैं, ठीक है। या एक सरल तरीके से देखिए कि यदि कोई, मान लीजिए कि ये दर्पण है, ठीक है, ये कोई दर्पण है, और दर्पण के सामने हम कोई किसी वस्तु को रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ वस्तु को रखे, तो यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश है, ठीक है, तो इसमें जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब इसमें बन जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब करते हैं। यदि हम किसी दर्पण को इसके सामने, यहाँ दर्पण रखे, उसके सामने वस्तु रखे, ठीक है, तब यह वस्तु का जो चित्र है यहाँ पर बन जाएगा, प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो उसी क्या कहते हैं, हम प्रतिबिंब करते हैं, ठीक, उस वस्तु का प्रतिबिंब करते हैं। इसी प्रकार से सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और यह प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का होता है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को इसको कहते हैं, ठीक, हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज। तो देखिए, रियल इमेज इसको कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब को कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण या डिस्टर्ब हो गए थे। तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात या किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है, तो उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब करते हैं। या फिर से कहेंगे, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। देखिए, वास्तविक का मतलब कि वास्तव में दिखे, ठीक है, वास्तविक में दिखे। ये आभास वाली है, वास्तव मतलब हम देख सकें, उसको हम देख रहे हैं कि ये चित्र है, वो चित्र है, कैसे बन रहा है, उसको क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। अब आभासी क्या होता है, यानी वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसको देखिए कि जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वह आभासी प्रतिबिंब करते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम तब क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज और आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब यानी कि ये जो है केवल आभास का आएगी, जैसे जो डॉट करके दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे दर्पण मान लीजिए, ये आगे पढ़ा जाएगा, ये भी पढ़ाया नहीं गया है आपको,
तो ये वाला जो वास्तविक प्रतिबिंब था, मान लीजिए ऐसे ऐसे बना था, ये ऐसे दिखाई दे रहा, ठीक है। और दूसरे बिंदु जब आती हुई ऐसे से आया, हमारा ऐसे यहाँ बना, ठीक है। तो ये जो है देखिए, ये डार्क करके जो दिखाई देता है वही यही वास्तविक होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता, वास्तविक। और जो ऐसे रियल लाइन खींचा जाता है वही क्या होता है, रियल इमेज। रियल लाइन, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, यानी कि डॉट डॉट करके करते हैं तो क्या वर्चुअल इमेज भी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इन्हें लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अगर नए जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।